ताज़ा खबर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 16 महीने हाई पे आ चुका है। यानी कि 16 महीने के बाद इतना रिटेल इन्फ्लेशन अब हुआ है इस महीने में, विच इज़ एट 3.9%। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती क्या है, ये क्यों होती है, व्हाट आर दी फैक्टर्स, इस वक्त क्या सिनेरियोज हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और महंगाई हमें या इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करती है। सो लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। देखिए, महंगाई का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन यानी कि किसी भी चीज़ का महंगा हो जाना। मान लीजिए एक पेन है, एक पेन आपने कल खरीदा 5 रुपये का और आज हो गया वो 8 रुपये का, यानी कि ये महंगा हो गया। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर जब भी बहुत सारी वस्तुओं के रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हम बोलते हैं कि इकोनॉमी में महंगाई आ गई है, यानी कि इन्फ्लेशन आ गई है। इन्फ्लेशन होती क्यों है? इन्फ्लेशन का सीधा सा एक लॉजिक है। तराजू मान लीजिए, तराजू की एक साइड पे है डिमांड, दूसरी साइड पे है सप्लाई। जैसे ही तराजू डिसबैलेंस होगा, ऐसे ही इन्फ्लेशन आ जाएगी। यानी कि जब भी हम डिमांड बढ़ाएंगे तभी क्या होगा, चीज़ें अगर लिमिटेड है हमारे पास तो उनका रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, मान लीजिए मार्केट में पेन ज़्यादा हो गए और उसे खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस पेन का रेट जो है वो गिरता रहेगा। यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी इन्फ्लेशन भी ना, महंगाई जो है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर मेरे पास पेन है 5, इसे खरीदने वाले लोग कितने हैं, 5। अगर ये पेन का रेट मान लो एक रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब कल को क्या हुआ कि यही पेन खरीदने के लिए ना मेरे पास 10 लोग आ गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पेन का रेट मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ और मेरे पास पेन है लिमिटेड, राइट। तो ये पेन जो है वो कल को 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये डिमांड के हिसाब से इसका रेट बढ़ जाएगा। सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को डिमांड ने खींचा है। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी इसी पेन को बनाने के लिए क्या होगा कि प्लास्टिक लगा होगा, इंक लगी होगी। जब इनके रॉ मटेरियल के प्राइस ही बढ़ जाएंगे तो पेन को बनाने का, मैन्युफैक्चर करने की कीमत ही बढ़ गई। अब अगर वो कीमत बढ़ गई तो यानी कि वो बिकेगा भी महंगा। तो अब ये इन्फ्लेशन क्या हुई, ये इन्फ्लेशन हुई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी ये बताओ, इन्फ्लेशन अभी क्यों हो रही है? देखो, इसके ना दो कारण है, एक है डोमेस्टिक कारण, एक है इंटरनेशनल कारण। डोमेस्टिक कारण में क्या आ जाता है, हमारे जो बेसिक फूड प्राइसेस है ना वो बढ़ रहे हैं। अभी फूड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? दो रीजंस की वजह से, क्रॉप फेलियर हो रहा है या फिर क्रॉप जो है वो कम हो रही है, और दूसरा फैक्टर है हमारा मॉनसून्स। इस साल सुपर एल नीनो के आने की वजह से मॉनसून्स जो हैं वो कम हुए, डिलेड हुए, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई होगी। अब इंटरनेशनल रीजंस क्या हैं हमारे पास? इंटरनेशनल रीजंस में हम जानते हैं कि इस वक्त हर जगह से इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, वेदर इट इज़ रशिया यूक्रेन, वेदर इट इज़ इज़राइल पैलेस्टीन, और अभी जो यूएस ईरान की डील चल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल सप्लाई में डिसरप्शंस हो रहे हैं। इंडिया जो है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 80% से ज़्यादा हम क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ये क्रूड ऑयल आ रहा है, वही महंगा आ रहा है। तो क्रूड ऑयल से क्या बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है, ठीक है। पेट्रोल डीजल जो बन रहे हैं वो ही महंगे बन रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है तो हमारी जो चीज़ें होलसेल या रिटेल मार्केट के अंदर आएंगी वो भी महंगी आएंगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है हमारी। एक और चीज़ हम देखेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि हमारा आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो कम कर रखा है, या इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम कर रखे हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होता है, अभी इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब कि मैं लोन अगर लेने जा रही हूँ और उस पर मुझे कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो मैं लोन लूँगी, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही कम है। अब अगर ब्याज ही मुझे कम देना पड़ रहा है तो ज़्यादा लोग जो हैं वो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं।
इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ चुका है हाथ में। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा होना। अब अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं जाऊंगी उसे खर्चूंगी भी। तो अब अगर मैं खर्चूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन जो है वो खराब है या वो सही है। देखो, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गई तो भी खराब है और इन्फ्लेशन अगर कम हो गई तो भी खराब है। ये कैसे? इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गई तो हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब महंगा हो जाएगा, राइट। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम, हम मिडिल क्लास या लो इनकम फैमिलीज़ हैं वो बेसिक चीज़ों पे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमारी परचेजिंग पावर यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है, अ लिटिल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। वाई इज़ इट दैट? क्योंकि देखो, अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ मान लीजिए, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी स्पेंडिंग कम है। मतलब इन्फ्लेशन अगर नहीं है यानी कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे ना, इसीलिए इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कि हम कम खर्च कर रहे हैं। कम खर्च करने का मतलब चीज़ों की डिमांड कम है। अगर हम चीज़ों की डिमांड ही कम करेंगे तो चीज़ें प्रोड्यूस कम होंगी। अब अगर चीज़ें प्रोड्यूस कम होंगी यानी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कमी आ जाएगी। अब अगर एम्प्लॉयमेंट में कमी आई यानी नौकरियों में कमी आई, फिर दोबारा क्या होगा? अब अगर मेरे पास नौकरी ही नहीं है तो मैं पैसा ही नहीं खर्चूंगी ना, राइट। तो फिर से हम उसी साइकिल के अंदर आ गए कि मैंने पैसा नहीं खर्चा यानी डिमांड क्रिएट नहीं करी यानी कि और प्रोडक्शन में कमी हो गई। सो हम एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज गुड। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि लोग जो हैं वो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, यानी कि चीज़ें जब प्रोड्यूस होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर और दी आज की ताज़ा खबर इन्फॉर्मेटिव। फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड।